हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है, एक पति पत्नी की बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसका नाम है दो डायरी। शादी की सालगिरह के मौके पर पति पत्नी साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। दुनिया की नज़रों में वे एक बहुत ही परफेक्ट कपल थे और उनके बीच काफ़ी प्यार भी था। पर समय के साथ ऐसा लगने लगा कि उनके बीच शिकायतें बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए सालगिरह के दिन बात करते करते पत्नी ने कहा कि सुनिए, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने दो डायरी खरीद ली है, जिसमें हम पूरे साल भर जो भी हमारे मन में होगा, हम एक दूसरे के लिए वो हम इसमें लिखेंगे। और अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे, ताकि ये पता चल सके कि हम में क्या कमियां हैं और उन कमियों को भी सुधार सके। पति को भी यह सुझाव अच्छा लगा। दोनों ने अपनी अपनी डायरी ले ली। जल्द ही साल बीत गया। अगले साल एनिवर्सरी पर दोनों ने एक दूसरे को अपनी डायरी दी। पति ने सबसे पहले पत्नी की लिखी डायरी पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पे लिखा था कि आज हमारी शादी की सालगिरह पर तुमने मुझे कोई अच्छा तोहफा नहीं दिया। दूसरे पन्ने पर था कि आप मुझे डिनर के लिए होटल नहीं ले गए। तीसरे पन्ने पर था, आज आपने मुझे फिल्म दिखाने का वादा किया था, लेकिन जाते समय आपने यह कहकर मना कर दिया कि आप थके हुए हैं। मेरे रिश्तेदार आए थे, लेकिन आपने उनसे ठीक से बात नहीं की। आज कई सालों के बाद आपने मेरे लिए पुराने ज़माने की ड्रेस खरीदी। यूँ तो उस डायरी में कई छोटी छोटी शिकायतें लिखी थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पति ने कहा, मुझे अपनी गलतियों के बारे में तो पता ही नहीं था। मैं इन बातों को ध्यान में रखूंगा और उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी की बारी थी पति की डायरी पढ़ने की। पहला पन्ना खाली था, उसमें कुछ नहीं लिखा था। दूसरा पन्ना भी खाली, तीसरा पन्ना भी खाली। पत्नी ने 50 से 60 पन्ने पलट दिए। सब कोरे ही थे, किसी में कुछ भी नहीं लिखा था। पत्नी को बुरा लगा और बोली, मुझे पता था कि तुम मेरी एक छोटी सी भी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। मैंने इतनी मेहनत से साल भर तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उसमें सुधार कर सको, और तुम हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। पति मुस्कुराया और बोला, मैंने सब कुछ आखिरी पन्ने पर लिख दिया है। पत्नी ने बेसब्री से आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे सामने जितना चाहे शिकायत कर लूं, लेकिन सालों से जो तुमने मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया है, हमारी देखभाल की है, इसलिए मुझे तुम्हारी इस असीम प्यार के आगे कोई कमियां नजर ही नहीं आई जो मैं इस डायरी में लिख सकूं। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार और समर्पण के आगे वो सभी छोटी लगती है। पति ने फिर आगे कहा, मेरी अनगिनत माफ न करने वाली गलतियों के बावजूद तुमने हमेशा मेरी परछाई जैसे मेरा साथ दिया है, तो मैं अपनी परछाई में ही कमियां कैसे निकालूं? ये बात सुनकर पत्नी रोने लगी। उसने अपने पति के हाथ से दोनों डायरियां ले ली और अपने सारे गिले शिकवे के साथ उन दो डायरियों को भी आग में जला दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कितनी सुंदर थी ना? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि कमियां हर किसी में होती है, पर उसे नज़रअंदाज करके अगर हम लोगों की अच्छाई को भी देखें तो रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं और एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ता है। इस कहानी में एक और चीज़ भी बताई गई है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में समय निकाल कर एक दूसरे से बात करना भी ज़रूरी है, ताकि कोई गलतफहमियां ना रहे और रिश्ता और मजबूत बन सके। तो ये कहानी यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि इस कहानी से किसी न किसी को कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। इस तरह की नैतिक कहानियाँ या मॉरल स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।